जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों की औद्योगिक क्रांति के दो कारणों का उल्लेख कीजिए। औद्योगिक देखो बच्चों, क्रांति मीन्स क्या होता है? एकाएक परिवर्तन या बदलाव। तो औद्योगिक क्रांति के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण हम लोग हेडिंग डाल लेंगे, देखेंगे। देखो, कृषि सुधार, पुनर्जागरण एवं भौगोलिक खोज, तकनीकी क्रांति, आधुनिक एवं व्यवसायिक शिक्षा, यातायात एवं संचार क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, व्यवसायिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिखाइल गोर्बाचोव के किन्हीं दो राजनीतिक सुधारों को लिखिए। मिखाइल गोर्बाचोव के किन्हीं दो राजनीतिक सुधारों को लिखिए। तो गोर्बाचोव ग्लासनोस्त और पेरिस्ताइका, इन दो नीतियों द्वारा जो है सोवियत संघ को सुधारना चाहते थे। ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन और जो है पेरेस्त्राइका का अर्थ है पुनर्रचना। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन है कि नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, नव स्वतंत्र देशों के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो बच्चों, सोवियत संघ का विघटन जो है 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। दूसरी दुनिया के नाम से इसे जाना जाता है। देखो, सब परीक्षाओं पूछे गए हैं। तो दूसरी दुनिया के देशों में उन देशों को शामिल किया जाता है बच्चों जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेतृत्व वाले खेमे में शामिल थे। और ऐसे देशों में सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। देखो बच्चों, शीत युद्ध दो देशों के बीच हुआ था, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। तो दूसरी दुनिया देशों में उन देशों को शामिल किया जाता है जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेतृत्व वाले खेमे में शामिल थे। इन देशों में सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत चीन के अद्यतन संबंधों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो चीन के साथ भारत के लंबे समय से आर्थिक संबंध रहे हैं, लेकिन यह देश कभी भारत का विश्वसनीय सहयोगी नहीं रहा है बच्चों। 2009 में भारत चीन व्यापार $50 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया था, लेकिन सीमा विवाद को लेकर गतिरोध प्रायः बना रहता है। 2017 में डोकलाम की झड़प का इसका जो है नवीनतम उदाहरण है। आसियान का उद्देश्य क्या था? देखो, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आसियान का उद्देश्य क्या था? तो आसियान का मुख्य उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, राजनीति, सांस्कृतिक और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को जो है मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, यूरोपीय संघ के दो देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के दो देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन की सदस्यता छोड़ दी थी। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन बच्चों 2002 में शुरू हुआ था। आसियान और दक्षिण सार्क का पूरा नाम लिखिए। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का पूरा नाम है। जबकि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का पूरा जो है नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो आसियान के 10 देश हैं। ये सब बच्चों एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें कम देश होते हैं। जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं इसमें कम देश होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं इसमें ज़्यादा देश होते हैं। तो आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो आसियान के 10 सदस्य देश हैं ब्रुनई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्रीलंका में संघर्षरत
जाति समूहों के नाम बताइए। देखो सब पूछेंगे परीक्षाओं में, 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में संघर्षरत जाति समूह तमिल और सिंहली हैं। दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? तो दक्षिण एशिया एक अनौपचारिक शब्दावली है जिसका प्रयोग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग के लिए किया जाता है। दक्षिण किसे बोलते हैं बच्चों? जिसमें नीचे के भाग, जो ऊपर को दक्षिण उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण बोला जाता है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग के लिए किया जाता है। समानता इस शब्द से आशय हिमालय के दक्षिणवर्ती देशों से होता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अब बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। दक्षिण एशिया स्वतंत्र व्यापार समझौता साफ्टा का मुख्य उद्देश्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव के बीच वस्तुओं की मुक्त आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करना और दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण जो है कब किया? भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण सन 1974 में किया। दक्षेस से आप क्या समझते हैं? दक्षेस का पूरा नाम बताइए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, दक्षेस अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना इन देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से जो है की है। दक्षेस यानी सार्क कब कायम हुआ? तो बच्चों 1 से 2 अगस्त 1983 को 7 देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन दक्षेस की स्थापना के विचार विमर्श के लिए हुआ और 1985 में बांग्लादेश ढाका में इसके प्रथम सम्मेलन में इसकी जो है औपचारिक रूप से स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए अथवा वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चों आइए इसका उत्तर देखेंगे। भारत, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ये भी एक बच्चों क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान सार्क के 8 सदस्य देश हैं। सार्क का जो है क्षेत्रीय सहयोग के साधन के रूप में क्या प्रभाव पड़ा है? सार्क का जो है क्षेत्रीय सहयोग के साधन के रूप में क्या प्रभाव पड़ा है? तो सार्क के दक्षिण एशियाई देश एक दूसरे के समीप आए हैं और कुछ सामान्य समस्याओं को हल करने में सार्क जो है सफल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बार से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, हर वर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। WTO का पूरा नाम लिखिए। WTO यानी बच्चों विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इसका पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ये विश्व के व्यापार के लिए नियम कानून बनाया जाता है इसमें। यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक यानी वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सुरक्षा परिषद में वीटो कितने देशों को प्राप्त है? सुरक्षा परिषद में वीटो 5 अस्थायी देशों अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड एवं फ्रांस को प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसमें जो है वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंस है। और बच्चों ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना क्यों की गई थी? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकरणों के नाम लिखिए। अथवा करके देगा। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी एक उद्देश्य का उल्लेख कीजिए अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों भी हमने बताया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा कायम रखना है तथा युद्धों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण साधनों द्वारा जो है हल करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं? तभी हमने बताया संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है बच्चों?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के शहर हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में जो है की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम बताइए। तो अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले 2 देशों के नाम बताइए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले जो है सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके कुल कितने सदस्य थे? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना समय इसके कुल 51 सदस्य थे। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलग उत्तरीय प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के।